मेरा नाम रहमान है और ये कहानी मेरी भाई की बीवी सलमा के बारे में है, जो मुझसे उम्र में 3 साल बड़ी है। मेरे भाई बाहर मुल्क में रहते थे और जब उनका वीजा आया तो वो सलमा को यहाँ छोड़कर चले गए। उन्होंने मुझे हिदायत दी कि भाभी का ख्याल रखूं और मैंने उनकी बात मान ली। पहले मैं भाभी से नजरें भी नहीं मिला पाता था। मुझे आज भी याद है जब भाई और भाभी की शादी की पहली रात थी। मैंने इस मौका को देखने की बहुत कोशिश की मगर कामयाब नहीं हो सका। मैं हमेशा कोशिश करता रहता कि कहीं से उनको देख सकूं मगर हर बार नाकाम हो जाता। मैं अपने दोस्त जोनी की मदद लेता था जो मुझे नई नई कहानियां सुनाता था क्योंकि इसकी भाभी उसके साथ बहुत ज्यादा अटैच थी। एक दिन जोनी ने मुझसे ऐसी बात कही कि मेरे कानों से धुआं निकलने लगा। जोनी, तुम ऐसी बातें क्यों करते हो? वो तुम्हारी भाभी है, मैंने कहा। जोनी ने जवाब दिया, हाँ वो मेरी भाभी है लेकिन वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है। इस वक्त मैं बहुत परेशान था। जब भाभी का चेहरा देखा तो मैं जान गया कि वो मेरी हालत समझ रही है। मेरे ज़हन में शरारत आ रही थी तो मैं कैसे पीछे रहता। मैंने भाभी से कहा, हाँ मैं परेशान हूँ लेकिन अब नहीं समझ सकती, मेरी परेशानी खत्म नहीं कर सकती। भाभी बोले, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं हर काम कर सकती हूँ। मैंने कहा, नहीं भाभी, वो काम तो बस मेरी गर्लफ्रेंड कर सकती है जिससे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। भाभी ने जैसे ही मेरी बात सुनी फौरन मेरे पास आकर बेड पर बैठ गई और अपना हाथ मेरे कंधे पर रख दिया। ये देखकर मैं साकित हो गया। फिर हम दोनों ने बातें करना शुरू की और मैंने अपनी परेशानी भाभी के सामने रख दी, जिसके बाद मेरी परेशानी काफी हद तक कम हो गई। जोनी ने मुझे कहा, यार तुम्हारे हाथ तो हीरा लगा हुआ है, तुम्हारे पास इतना अच्छा मौका है, तुम और भाभी अकेले इस घर में रहते हो, फिर तुम इस मौका का फायदा क्यों नहीं उठाते? तुम्हारी भाभी को भी तो सुकून चाहिए, उनका शौहर बाहर है, तुम्हें उनका ख्याल रखना चाहिए। उन बातों को सुनकर मैं गहरी सोच में पड़ गया। इसी दिन से मैं भाभी को एक नई नजर से देखने लगा। वो बहुत खूबसूरत थी, बहुत ज्यादा मॉडर्न थी। उनके नैन नक्श उनकी खूबसूरती में इजाफा करते थे। 28 साल की उम्र में भी वो 20 साल की लड़की लगती थी क्योंकि अभी तक उनकी कोई औलाद नहीं थी। शादी के 1 महीने बाद ही भाई उन्हें अधूरा छोड़कर चले गए थे, जबकि यही तो उनकी खुशियां मनाने के दिन थे। अब भाभी रोज उदास रहती थी। एक रोज जब मैंने भाभी को बहुत उदास देखा तो मैंने फैसला कर लिया कि मैं उनसे पूछूंगा। वो मुझे केले का जूस देने आए तो मैंने जल्दी से गिलास साइड पर रखा और भाभी को बुलाया। भाभी ने फौरन कहा, खैरियत तो है ना, क्या हुआ है? मैंने कहा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ लेकिन अब बहुत उदास लग रही है। जब से भाई गए हैं अब तो उदास ही हो गई है, क्या मैं आपकी उदासी खत्म कर सकता हूँ? मेरी बात सुनकर भाभी खामोश हो गईं, फिर कुछ सोचकर कहने लगे, रहमान तुम बहुत छोटे हो, तुम इस उदासी को खत्म नहीं कर सकते। और यूं वो बाहर चली गईं, जबकि मैं हाथ पर हाथ धरे बैठ गया। मैंने जल्दी से अपने दोस्त जोनी से सारी बात की। जोनी ने कहा, तुम ये छोड़ो, बस तुम किसी तरीके से मुझे भाभी का नंबर दो। अब जोनी भाभी के साथ बहुत ज्यादा बातें करने लगा था और हंसी खुशी से भाभी के करीब जा रहा था। ये देखकर मैं जोनी को हैरत से देखने लगा क्योंकि इसमें दम था। वो ऐसे कर रहा था जैसे वो इसकी अपनी भाभी हो और भाभी भी बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। बाद में भाभी जोनी की तारीफ करने लगे, जोनी तो बहुत अच्छा लड़का है, वो तो काफी खुश मिजाज है। मैंने भाभी से कहा, अगर आप बुरा न माने तो मैं जोनी को लेकर कभी कभार आता रहूंगा। भाभी मेरी बात मान गईं और यूं मैंने इस रोज फैसला कर लिया कि मैं जोनी को अपने साथ घर लाऊंगा। जोनी ने मुझसे कहा था, अब तुम देखना, मैं तुम्हारी भाभी के साथ जो करूंगा तुमने वो नोट कर लेना है और फिर वही तरीका अपनाना है। अब वो मुझे सब कुछ सिखा रहा था, इसी वजह से मैंने भाभी को कुछ भी नहीं बताया। मैं जोनी को छप कर अपने घर ले आया। जब हम घर पहुँचे तो सलमा भाभी अपने कमरे में थी। भाभी ने दरवाजा लॉक नहीं किया था बल्कि जरा सा खुला रखा था ताकि वो कमरे से बाहर का मंजर देख सके। जोनी और मैं घर में दाखिल होते ही हमने घर के चारों तरफ नजर दौड़ाई कि कहीं भाभी नजर आ जाए, मगर वो कहीं नजर नहीं आए। भाभी ने अपनी टांगों को थोड़ा सा ऊपर कर लिया था जिससे मुकम्मल तौर पर नजर आ रही थी। मैंने अपने दोस्त को खामोश रहने का इशारा किया और धीरे धीरे भाभी के कमरे की तरफ बढ़ा। वहाँ उनका कमरा नजर आ रहा था। उनकी खूबसूरती इतनी दिलकश और मुतासिर कुन थी कि कोई भी दीवाना हो सकता था। जोनी भी भाभी के कमरे के दरवाजे पर पहुंच गया। मैंने बेड पर लेटी भाभी को देखा तो मेरा दिल तेज तेज धड़कने लगा। इतने में जोनी ने मुझे हटा दिया और अंदर का मंजर देखकर उछल पड़ा।
इसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचकर मेरे कमरे में ले गया। जोनी ने मुझसे कहा, यार जाओ भाभी से बात करो। मैंने कहा, नहीं यार, भाभी जाग जाएंगी। जोनी ने कहा, एक बार कोशिश कर लो, फिर आहिस्ता आहिस्ता रास्ता बन जाएगा। हमारी बहस काफी देर तक जारी रही मगर मैं कोशिश ना कर सका। आखिर में तंग आकर मैंने कहा, यार तुम खुद जाके भाभी से बात कर लो, मैं बाद में कुछ कर लूंगा। जोनी सलमा के कमरे की तरफ बढ़ गया, मैं भी इसके पीछे पीछे रो में पहुंच गया। जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो मैं भी आहिस्ता आहिस्ता खिले दरवाजे पर पहुंच गया और छप कर अंदर देखने लगा। जोनी आहिस्ता आहिस्ता कदमों से चलता हुआ भाभी के पास पहुंच गया। जोनी ने भाभी के बालों को सहलाया और उनकी खुशबू महसूस करने लगा। भाभी ने इसकी मौजूदगी को महसूस कर लिया मगर वो खुद को बेनियाज दुखाने की कोशिश करती रही। जोनी को पूरी तरह देख रहा था और वो मुझे भी मुख से इशारा कर रहा था। शायद वो ये कह रहा था कि मैं भी अंदर आ जाऊं। मैं बहुत ज्यादा परेशान था। मैंने इसे मनफी में सर हिलाया कि मैं अंदर नहीं आ सकता।